जब आप सेंटर पर आ रहे हैं तो आपको पता सबसे पहले यही होना चाहिए कि आखिर स्वस्थ व्यक्ति कहते किसे हैं। हम होने तो आए हैं स्वस्थ, पर हमें पता नहीं है कि बोलते किसको है स्वस्थ व्यक्ति या सेहतमंद इंसान किसे कहेंगे। पूरी दुनिया में एक संस्था बनी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सुना है नाम कि नहीं सुना है आपने? WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम कितने लोगों ने सुना है आप में से? सुना है? कौन है वो? एक संस्था है जो पूरी दुनिया में जो है सेहत का पैमाना तैयार करती है कि भाई जागरूक करती है लोगों को किडनी के प्रति, लीवर के प्रति, स्पाइन के प्रति, अपने शरीर के प्रति मतलब। तो वो आंकड़े बनाती है कि भाई क्या क्या है, क्या नहीं करना है, खान पान का ध्यान कैसे रखना है, आपको क्या करना चाहिए जिससे इंसान स्वस्थ रहेगा। और ये बात आप कहीं भी वीडियो देख लो, गूगल पे देख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक परिभाषा देता है स्वस्थ व्यक्ति के लिए कि उसके अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन है, कि वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रख रहा है, तीनों तरीके से वो ख्याल रखता है अपना, तो वो व्यक्ति कौन है? स्वस्थ व्यक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा, ना आप कह रहे हैं, ना हमारी कंपनी कह रही है। कौन कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से ठीक होना चाहिए मतलब व्यक्ति। अब शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो वो व्यक्ति शारीरिक तौर पे ठीक है। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जैसे आजकल लोग शारीरिक रूप से तो बीमार हैं, पर उससे ज़्यादा लोग मानसिक तौर पे बीमार हैं। कैसे कैसे मानते हैं कि मानसिक तौर पे इंसान बीमार क्यों है आजकल? स्ट्रेस सबके पास है आजकल, तनाव सबके पास है, टेंशन में सब है आजकल। किसी को जो है अपने घर की टेंशन है, किसी को अपने काम की टेंशन है, किसी को अपनी नौकरी की है, तो किसी को अपना हर एक प्रकार की टेंशन है लोगों के पास। छोटी छोटी बातों पे हमारे यहाँ लोग टेंशन में ले लेते हैं। पड़ोसी ने कचरा डाल दिया बगल में, अब 3 दिन तक जो है हम परेशान रहते हैं, वही सोचते रहते हैं। एक बार आदमी अगर हो गया ना गड़बड़ दिमाग से, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर बीमारी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी बॉडी पे, बुलाना नहीं पड़ेगा बीमारी को। सही है? पागल, ज़्यादा तनाव ले सोचने वाले, या फिर ज़्यादा टेंशन में जो लोग रहते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, इसके लक्षण हैं। अगर इंसान खुश रहे तो वो मानसिक रूप से अपने आप को कई हद तक ठीक कर रख सकता है मानसिक तौर पे। कोरोना काल में जब बीमारियां चली थी ना, कोरोना जब बिल्कुल था, उस पर लोग मर रहे थे, तो आपने कई वीडियो ऐसे देखी होंगी अस्पतालों की जहाँ पे लोग डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ में गाना वाना भी चल रहे हैं अस्पतालों में। देखा वीडियो आपने किसी ने ऐसा कि नहीं देखा? बताइए आप। मोबाइल अगर जो चलाते हैं उन्होंने देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ दवाई से लोग ठीक नहीं हो रहे थे, उनको मेंटली रूप से ठीक करना जरूरी था। थाली बजवाया कोरोना काल में, कितने लोगों ने बजाई थी? बजाई थी ना सबने। दिया वगैरह भी जलाया था ना, दिया वगैरह जलाया, थाली बजवाई। ये एक्टिविटियां क्यों हो रही थी? लोग बैठे बैठे परेशान ना हो, ज़्यादा ना सोचे लोग, क्योंकि सोच करके लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस टाइम पर। रामायण फिर से शुरू हो गई, चलो भाई घर में बैठे हो तो रामायण देखो आप फिर से। जितनी आज तक नहीं देखी गई उससे ज़्यादा कोरोना काल में देख ली लोगों ने, क्योंकि इंसान बैठा हुआ है और बैठा रहेगा तो कुछ न कुछ वो, अब कोरोना भी चल रहा, न्यूज़ भी चल रही है, तो लोग उल्टा सीधा ही सोचेगा। तो इसलिए तनाव मुक्त रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कहता है कि खुश रहो, टेंशन फ्री रहो। बीमारी के बाद नहीं, उससे पहले ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो शरीर से जो बीमार नहीं है उसके पास शारीरिक स्वास्थ्य है, मन से जो स्वस्थ है मानसिक स्वास्थ्य ठीक है उसका। तो सामाजिक स्वास्थ्य है कि हम और हमारे साथ में हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग, या मैं समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मैं अकेला ना रहूं, मैं मेरे साथ में और भी ग्रुप रहे। इसलिए कहते हैं अगर अकेले अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो अकेले नहीं जी जा सकती, 4 दोस्त होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोग अकेले हैं, किट्टी पार्टियां चलती हैं लेडीज, शहरों में अक्सर होता है ऐसा। सोसाइटी वाले तो इन्वॉल्व हैं ही इन पार्टियों में। क्यों?
अब जैसे जो दिल्ली, बॉम्बे या बड़े बड़े देहरादून में जो फ्लैट्स हैं, 10-10 माले पे रह रहे हैं, 100-100 माले पे रह रहे हैं, वो 50-50 माले पे, कौन बात, 2 कमरों का घर है, कोई है ही नहीं बात करने वाला। सही है, हस्बैंड गए जॉब पे, बेटा गया पढ़ने, घर पे मम्मी अकेले परेशान। तो सोचा कि चलो भाई कॉलोनी वालों से क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा प्रोग्राम कर लेते हैं, किट्टी पार्टी वगैरह शुरू कर लिया। तो इस बहाने क्या होता है, लोग किसी एक महीने इसके घर पे, एक महीने उसके घर पे खाना, पैसा जमा करना वो तो एक अलग बात है, पर मेन मकसद क्या है, मिलना जुलना। सही है कि गलत है जी? मिलना जुलना है। इतने सारे लोग सत्संग जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं उधर से होके आ रहा था एक दिन, क्या नाम, मंडी से, वहाँ पे वो ISBT के नीचे भी एक है, ऊपर भी एक है वहाँ पे। हाँ जी, इतनी भीड़ है वहाँ पे, इतने लोग जाते हैं, और सिर्फ किस लिए पता है? शांति और सुकून के लिए। वहाँ अरबपति करोड़पति भी बैठे हुए हैं। एक अंकल जी हमारे सेंटर में आते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, उसके बाद भी सत्संग जाते हैं। किसके लिए? शांति। सही है। महाराज जी भाषण देते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं, जहाँ चलता कितनी पब्लिक आती है वहाँ पर, सोचो कितने सारे लोग जा रहे हैं। आप भी जाने की सोच रहे होंगे कि वृंदावन चले जाऊंगा, कि भाई प्रेमानंद जी के यहाँ पे, या फिर कोई अनिरुद्धाचार्य के भक्त होंगे, कोई जो है किसी और महाराज के भक्त होंगे, तो आप भी जाने की सोच रहे होंगे। कितनी पब्लिक जाती है, सिर्फ किस लिए? शांति सुकून चाहिए। तो शांति सुकून अकेले नहीं होता, अकेला तो आदमी पागल हो जाता है। शांति सुकून के लिए 4 दोस्तों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोग वीकेंड पे घूमने के लिए जाते हैं, शनिवार संडे घूमने जाते हैं। चलो भाई, इस बार संडे को प्लान रहता है लोगों का कि हम अपनी फैमिली को मसूरी लेके जाएंगे, अपनी फैमिली को सहजदारा लेके जाएंगे, अपनी फैमिली को लद्दाख लेके जाऊंगा। रहता है कि नहीं रहता प्लान घूमने फिरने का या मिलने जुलने का? अगर कोई अकेला है, दोस्त शादीशुदा नहीं है, तो वो दोस्त लोग मिल करके घूमने का प्लान बनाते हैं। पहले रोज मौज होती थी घर में। पहले आपके भी जो घर हैं, 10 लोग, 12 लोग, 8 लोग ऐसे रहते थे घर में, चहल पहल खूब रहती थी घरों में। सही है। आजकल कोई चहल पहल नहीं है। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, हस्बैंड कभी भूखे ही जा रहे हैं, कभी नाश्ता करके जा रहे हैं। सही है। आने का कोई टाइम नहीं है शाम को। मैं एक बात कह रहा हूँ, पहले परिवार बड़ा हुआ करता था, आजकल परिवार छोटा हो गया है। 4 लोगों की फैमिली हो गई है, 4-5 लोगों की फैमिली है, उसमें भी घर में एक मम्मी घर पे रहती है दिन भर में। तो किट्टी पार्टी तो करेंगी, सत्संग तो जाएंगी ना, परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए लोग इन ऐसे सारे जो है एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। तो यही सामाजिक स्वास्थ्य है। आप अकेले नहीं, आपके साथ में और भी लोग हों जिनसे आप जुड़े हुए हों, तो वही सामाजिक स्वास्थ्य है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों सेहत मैनेज होनी चाहिए व्यक्ति के पास में। उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे? एक स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। और ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मशीन की थेरेपी लेंगे तो कौन सी सेहत मिलेगी? ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे, एंजॉय करेंगे तो कौन सी सेहत मिलेगी? मानसिक। अपने साथ साथ अपने जानने वालों को भी स्वस्थ बनाएंगे तो कौन सी सेहत है आपके पास में? सामाजिक सेहत है। सही है। तो ये सेहत की परिभाषा है, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है, और ये हम सबको पता होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों पे हमारा सेंटर काम करता है। अच्छा है नहीं? अच्छा है। तो बहुत अच्छी वाली एक बार मशीनों के लिए और सेंटर के लिए जोरदार तरक्की हो जाए।